हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के सराफा मार्केट में। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो वर्ष है, सरकार ने इस वर्ष को नाम दिया है कृषक वर्ष। तो कृषक वर्ष में कृषकों को इस देश में कृषकों को जो आय व्यय हो रहा है उसका सीधा इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। विषय है जो आय बढ़ रही है किसानों की, जो लागत वृद्धि हो रही है और आय घट रही है। तो सर, उसका इफेक्ट कैसे आपके मार्केट को प्रभावित कर रहा है? देखिए, लागत बढ़ी उसका तो प्रभाव नहीं है, लेकिन आज से एक साल पहले मैं बताऊं आपको तो हमें जो किसान बताते थे कि वो अपनी फसल मार्केट में लेके जाते थे तो उनको सोसाइटी में जैसे ही तुलता था उसके 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में उनको उनके पैसे अकाउंट में मिल जाया करते थे। देखिए, इस बार जो सुनने में आ रहा है कि सारे किसानों को 15 से 20 दिन का तारीख की आगे की पर्ची दी है और किसानों को ज़मीन के हिसाब से बांट भी दिया है। जैसे छोटे किसान हैं उनको पहले पैसा मिल जाएगा, बड़े किसान हैं उनको 1 महीने बाद का भी टाइम दिया है। तो उससे मार्केट में काफ़ी फ़र्क रहा, क्योंकि बैसाख का सीज़न था और किसानों के पास पैसा नहीं था, तो काफ़ी किसानों ने शादी बिना जेवर खरीदे ही कर दी। हमारे पास काफ़ी गिरवी रखने भी आई और सभी किसानों का कहना था कि इस बार पैसा नहीं मिलने की वजह से हम लोग शादी में खुल के खरीदारी नहीं कर पा रहे या कुछ और भी नहीं खरीद पा रहे। तो इसका काफ़ी फ़र्क रहा इस बार। किसान निराश तो हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इस बार मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि सोना कम खरीदिए, क्योंकि जो क्राइसिस चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं देख के ये आह्वान किया गया है। तो उसको कैसे देखते हैं? वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की बात सब मानते हैं, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क है। लोग सोना नहीं खरीद रहे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है सोने के रेट, जो आज से एक साल पहले 60 से 70 हज़ार रुपये तोला था और आज वो बढ़ के पूरा 1,40,000 या 1,50,000 हो गया है। लेकिन लोगों की तनख्वाह या किसानों को इतना पैसा नहीं मिल रहा कि वो आज भी 1 तोला खरीद पाएँ, तो उसका ज़्यादा फ़र्क मैं ये मानता हूँ। बाकी मोदी जी ने कहा है और वो बात सच भी है, हम पूरा सोना बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इम्पोर्ट रुकने के लिए करा है। तो मोदी जी की बात सही है वैसे, लेकिन मेरा ये मानना है कि रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं। अब एक और विषय सर, जो काफी मुद्दा हमेशा बना रहता है, किसानों की कर्ज को लेकर। तो क्या किसान यहाँ पर आते हैं अपने सोने चांदी को गिरवी रखने के लिए, क्योंकि पैसे का अभाव रहता है, किसान जो लागत लगाता है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाता, जिसके चलते उनको अपना जेवर, अपनी जो चीजें हैं उसको गिरवी रखनी पड़ती है। तो साल में ऐसे कितने किसान परिवार हैं जो आपके पास में सोने चांदी को गिरवी रखने आते हैं? काफ़ी किसान हैं, मैं ऐसे गिनती में तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी हैं जो सोना चांदी गिरवी रख के अपना काम चलाते हैं। उसका एक कारण आजकल ईएमआई भी है। आजकल किसान भी सारी मशीनें ईएमआई पर उठाते हैं, तो उनके बैंक में जैसे ही फसल का, धान का, गेहूँ का पैसा आता है तो वो ऑटोमेटिकली बैंक से उनके कट जाता है। तो उनके पास इतना पैसा बचता नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में भी खरीदारी कर पाएँ, तो उसका फ़र्क रहता है। बाकी किसान आजकल ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जगह जगह से लोन लेता है, तो वो तो उनका कटना ही है, तो उसका तो फ़र्क रहेगा। आप एक युवा व्यापारी हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, कैसे सरल और व्यवस्थित बनाए? मेरे हिसाब से कर्जा माफ़ी तो तरीका नहीं है, ऐसे तो देश को बहुत नुकसान होगा। हाँ, सब्सिडी दे सकते हो आप किसानों को और लोन उनको कम ब्याज पे उपलब्ध करवा सकते हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी तो सरकार तरह तरह की नीतियाँ बनाती है किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। सारांश कौशल। सोना यानी कि महिलाओं की पहली पसंद, लेकिन ये पसंद कितनी कारगर और कितनी नुकसानदेह इस समय में साबित हो रही है, क्योंकि पति कहते हैं कि सोना कम खरीदिए, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि जी नहीं, सोना तो खरीदा जाएगा। तो क्या इस तरीके की जो बातें हैं कभी घर में होती हैं खरीदारी को लेकर? बिल्कुल होती हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि हम चाहते हैं खरीदना और हमारे हस्बैंड बोलते हैं बजट नहीं है, अभी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी देखना है और प्लस अपनी रिश्तेदारी भी निभाना है। शादी ब्याह हो तो उसमें सोना देना है। खासकर हमारे जो निजी लोग रहते हैं, जैसे हमारी बहन हो गई, हमारे भाई हो गए, इन लोगों को तो हमें गोल्ड ही देना है, चाहे हम कुछ भी करें या न करें। तो टकराव होता है सोने को लेकर? बिल्कुल टकराव होता है। होता है? बिल्कुल होता है। कितने बार हो चुका अभी तक? अब कितनी बार बताऊं मैं, अनगिनत है, समझ लीजिए आप। इस दौर में, इस समय में जब आह्वान किया गया है सोना चांदी कम खरीदने को लेकर, तो जो उपभोक्ता है और जो व्यापारी हैं उन पर क्या असर है, क्या मार्केट की स्थिति है? तो मैम, आप खरीदारी करने पहुंचे हैं,
तो कैसे देखती हैं आप? पूर्व में आपने सोना चांदी खरीदा होगा और आज के इस दौर में जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो क्या अप क्या डाउन? अभी तो सोने का मार्केट तो डाउन चल रहा है। हाँ। तो खरीदारी का विषय था, जैसे आह्वान किया गया है, मोदी जी ने कहा है कम खरीदो, तो कैसे देख रही हैं आप? एक सोना ऐसा भी है जो अपन पैसों को बचाने के लिए सोना खरीद के रख लेते थे, तो क्या आप वो चीजें? नहीं, वो तो अभी नहीं है। वो राष्ट्र के चीजें लिए हमारे राष्ट्र के लिए तो अभी साल 6 थोड़ा महीने पोस्टपोन मतलब किया है। पोस्टपोन करना पड़ेगा इसको। मतलब मोदी जी का जो आह्वान है उसको आप सही फॉलो करेंगे हम। क्या कहते मोदी जी का आह्वान को हम फॉलो करेंगे और साल 6 महीने हम सोना नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देश हित के राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। राष्ट्र की स्थिति हमारी स्थिति है, राष्ट्र को जो आवश्यक है वो आम जनता फॉलो करेगी। मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते हैं और हम उनके साथ हैं, थे और रहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है ठाकुर भगवान सिंह राजपूत। तो जो उपभोक्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो कुछ सोच के समझ के किया होगा, क्योंकि जो सोना है चांदी है वो हमारे देश में इसकी खदानें नहीं है, बल्कि अदर जो देश है वहाँ से सोना चांदी यहाँ पर आता है, और इसीलिए सोने चांदी को कम खरीदेंगे ताकि सरकार पर भी इसका भार न जाए। जो करेंसी है उसके दाम भी सोने चांदी के कारण अप डाउन होते हैं। तो इनका कहना है राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तो सोना चांदी जो है वो हम कम खरीदेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम सोना चांदी खरीदेंगे। लेकिन उसके उलट जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना है कि जिस तरह से गिरावट आई है वो व्यापारी वर्ग के लिए हानि का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जा रहा है, जिससे नुकसान का जो पैरामीटर है वो निरंतर बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि इस क्राइसिस को कैसे भरा जाएगा, इस पर कैसे मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता हो या व्यापारी दोनों को लाभ पहुंचे और ये व्यवस्थाएं बेहतर होती चली जाए। तो वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज, भोपाल।